गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने समुच्चय बोधक के बारे में पढ़ा था। ठीक है, समुच्चय बोधक के भेद कितने होते हैं? समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। देखो बच्चों, जो क्लास 10th है ये 8th से 7th से लेकर 6 से लेकर 10 तक ही आपका बहुत काम आता है। ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए इसके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम इसको संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य बनाते हैं, मिश्र वाक्य बनाते हैं, उपवाक्य बनाते हैं, तो इसी समुच्चय बोधक का रूप उसमें प्रकट होता है। तो आप इसमें देखो, हमने कल पढ़ दिया था कि भाई ये बल्कि इसलिए तथा आदि किस में जोड़ा जाता है। ठीक है, समानाधिकरण क्या समुच्चय बोधक होता है। आज हमने पढ़ना है व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, व्याधिकरण समुच्चय बोधक क्या होता है? देखो, एक अथवा एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को आपस में जोड़ने वाले शब्द व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं वो आपको मैं बता ही चुका हूं। ठीक है, अगर जिसको नहीं मालूम कि आश्रित उपवाक्य क्या होते हैं, चलो मैं एक बार बता देता हूं, अभी आगे उदाहरण में बताएंगे। तो उसमें क्या कहते हैं, जैसे किससे जुड़े होते हैं? तथापि, यद्यपि, की, क्योंकि, ताकि आदि। ठीक है, इन योजक चिन्हों को हमें याद रखना है। इनको हम अव्यय भी कहते हैं, समुच्चय बोधक भी कहते हैं। ये तुम्हारे पद परिचय में भी काम आएंगे, पद परिचय करते समय भी काम आते हैं कि भाई ये की शब्द है तो इनको क्या कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना, वीडियो को अच्छी तरह सुनना। ठीक है, माँ ने कहा कि तुरंत तैयार हो जाओ। अब देखो यहाँ पे देखो, माँ ने कहा, ये क्या हो गया? आपका आश्रित उपवाक्य हो गया। ये तुरंत तैयार हो जाओ, ये क्या हो गया? आपका उपवाक्य हो गया। ठीक है, अब देखो, अब इसमें तुम्हारा जो हमने संयुक्त सरल मिश्रित वाक्य पढ़े थे, तो मिश्रित वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा उपवाक्य होते हैं, विशेषण उपवाक्य होते हैं और क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिन बच्चों ने परसों मंडे की क्लास ली होगी उनके लिए सारी चीजें आपको वहां पे देखने को मिल गया होगा। देखो यहाँ पे फिर वो आ गया, तुरंत की के बाद जो शब्द है, की के बाद जो वाक्य है, ये क्या बन गया है? ये एक उपवाक्य बन गया है। ठीक है, और ये माँ ने कहा, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। तुरंत तैयार हो जाओ, ये क्या हो गया? उपवाक्य हो गया। और जो की के बाद हो जाता है ये संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। ठीक है, हम पैसे खत्म हो गए इसलिए मैं घर चला आया। तो यहाँ पे इसमें भी देखो, पैसे खत्म हो गए, पैसे खत्म हो गए, ये आश्रित उपवाक्य हो गया। मैं घर चला आया इसलिए मैं घर चला आया। ठीक है, अभी से परीक्षा की तैयारी करो ताकि अच्छे अंक ला सके। तो ये क्या हो गया? ये आपके समुच्चय बोधक होते हैं। ये एक वाक्य दूसरे वाक्य से जोड़े हैं। ये एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों से जुड़े होते हैं। देखो, एक या एक से अधिक, ये एक ये हो गया, उसके बाद एक ये जुड़ गया, तो एक या एक से अधिक हो गए। अभी परीक्षा की तैयारी करो, एक आश्रित उपवाक्य हो गया, ताकि अच्छे अंक ला सके। ठीक है, उपयुक्त वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य है तथा दूसरा आश्रित उपवाक्य, जिन्हें की इसलिए तथा ताकि से जोड़ा जाता है। ठीक है, आप लोगों को मुझे लगता है कि आपको इससे अच्छे से संबंध में आ गया होगा। देखो, जो कक्षा 7 और 8 के बच्चे हैं वो भी सुन रहे हैं। देखो, इनमें क्या लिखा है कि इनके संबंध में अगली कक्षा में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको इसे अच्छी तरह से यहाँ पे समझ लोगे तो आपको 9th और 10th में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जो बच्चे आज 10th में है उन्होंने 7th और 8th में अच्छे से पढ़ा नहीं है कि लैंग्वेज पार्ट क्या होता है, आज उनको यही मुसीबत होगी कि 10th में जब हमारे सिलेबस में सब चीज़ ये चीज़ है और वो चीज़ अब हमें पता नहीं है, तो इसलिए उनको बहुत सारी दिक्कतें होगी। और जो अभी 6, 7, 8th में है वो बच्चे इनको अच्छे से तरीके से पढ़ लेंगे तो उनको 10th और 9th में जाके कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें। अगर जिसको जो समझ में नहीं आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया व्याधिकरण समुच्चय बोधक। ठीक है, तो इसमें जैसे लिखा भी क्वेश्चन भी देखो, मैं एक बताता हूँ यहाँ पे, समान अधिकरण समुच्चय बोधक तथा व्याधिकरण समुच्चय बोधक में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको उदाहरण सहित लिखना है और इसके अंतर स्पष्ट करना है कि इसमें क्या अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे निम्नलिखित उपवाक्यों को समुच्चय बोधक से जोड़कर एक वाक्य बनाई। आप ये है एक वाक्य दे रखा है, इनको आपको समुच्चय बोधक शब्दों से जोड़ना है। किस तरीके से जोड़ोगे? जैसे इसमें पहला वाक्य है, तुम्हारी तबीयत खराब है, दवाई तो खानी पड़ेगी। तो इसको क्या लिखा है? निम्नलिखित उपवाक्यों को समुच्चय बोधक से जोड़कर एक वाक्य बनाना। अब आपको बनाना है, जैसे बोलेंगे तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए आपको दवाई खानी पड़ेगी।
ठीक है, तो इसलिए आपको दवाई खानी पड़ेगी। एक वाक्य हो गया। तो यहाँ पे समुच्चय बोधक शब्द क्या है? इसलिए। जल्दी जाओ समय पर पहुंच सको, जल्दी जाओ तभी समय पर पहुंचेंगे। ठीक है। अब अगला क्या है? इस साल सूखा पड़ा है, फसल सूख गई है। अब देखो, इसको समुच्चय बोधक शब्दों से बना है। समुच्चय बोधक शब्द क्या थे? शब्दों के अंत में भी आ सकता है, शब्दों के वाक्यों के प्रारंभ में भी आ सकता है और मिडिल में भी आ सकता है। इस साल सूखा पड़ा है, फसल सूख गई है। इस साल सूखा पड़ा है क्योंकि बारिश नहीं आई। ठीक है, क्योंकि बारिश नहीं आई इसलिए फसल सूख गई है। इस साल सूखा पड़ा है क्योंकि बारिश नहीं आई, तभी फसल सूख गई है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है कि उचित शब्दों को समुच्चय बोधक में भरिए, आपको ही भरना है। ठीक है, कौन कौन से समुच्चय बोधक? निम्नलिखित समुच्चय बोधक में से एक एक वाक्य बनाइए, लेकिन, क्योंकि, ताकि, या, इसलिए। ठीक है, आप इनको एक एक वाक्य पर के बनाना है। धन्यवाद।